नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दौर की बात करने वाले हैं, गुप्त काल की। ये वो समय था जिसने भारतीय वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, इतिहासकारों ने इसे कोई छोटा मोटा नाम नहीं दिया है, बल्कि इसे भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा है। तो चलिए आज इसी दावे की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या सच में ऐसा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास था इस दौर की वास्तुकला में? वो कौन सी बातें थीं जो इसे इतना क्रांतिकारी बनाती हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्वर्ण युग की कहानी का पहला पड़ाव है मूर्तिकला, और खास तौर पर सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। ये एक बिल्कुल नया और बहुत ही रिफाइंड स्टाइल था। तो क्या खासियत थी इस सारनाथ स्टाइल की? पहली बात, इसमें क्रीम रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, जिससे मूर्तियों में एक अलग ही कह सकते हैं एक सौम्य चमक आती थी। दूसरी बात, मूर्तियां बहुत शांत और सौम्य होती थीं। उनमें नग्नता नहीं दिखती थी। सारा जोर भाव पर था। बैकग्राउंड भी काफी डिटेल और सजावटी होते थे। और हां, एक और बहुत जरूरी चीज, मूर्तियों के सिर के पीछे एक आभा मंडल या हैलो इफेक्ट बनाया जाने लगा, जो उनकी दिव्यता को दिखाता था। और अगर इस स्टाइल का कोई बेहतरीन नमूना देखना हो, तो वो है तारा की ये खड़ी हुई मूर्ति। इसमें जो गहने और बारीकियां हैं, वो उस जमाने की कारीगरी का मतलब कमाल का उदाहरण है। मूर्तिकला तो एक पहलू था, लेकिन गुप्त काल का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे मजबूत असर दिखता है वो है वास्तुकला पर। यहीं पर उन्होंने मंदिरों को बनाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक तरह की क्रांति थी। क्योंकि इससे पहले मंदिर वैसे नहीं होते थे जैसे हम आज उन्हें देखते हैं। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। तो पहला बड़ा बदलाव क्या था? वो था मटेरियल में। सोचिए, पहले मंदिर ज्यादातर लकड़ी या ईंट से बनते थे, जो वक्त के साथ खराब हो जाते। गुप्त काल में पत्थर का इस्तेमाल शुरू हुआ। मतलब अब जो बनेगा वो सदियों तक टिका रहेगा। और दूसरा बदलाव शायद इससे भी ज्यादा बड़ा था। वो था मंदिर बनाने के मकसद में। पहले के मंदिरों में भगवान की मूर्ति रखने का रिवाज नहीं था। गुप्त काल में पहली बार यह सोचा गया कि मंदिर के अंदर एक खास जगह होगी, जिसे गर्भगृह कहेंगे, और वहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसी ने पूजा करने के पूरे तरीके को एक नया रूप दिया। तो अब जब हम ये दो बड़े बदलाव समझ गए हैं, मतलब पत्थर का इस्तेमाल और गर्भगृह का कॉन्सेप्ट, तो चलिए अब एक गुप्त काल के मंदिर के अंदर चलते हैं, एक तरह का वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं कि यह सब मिलकर कैसा दिखता था। तो हमारा टूर शुरू होता है मंदिर की नींव से, जिसे कहते हैं जगती। ये बस एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऊंचा चबूतरा है जो मंदिर को जमीन से ऊपर उठाता है। इसका मकसद मंदिर को एक पवित्र और अलग जगह के तौर पर दिखाना है। अब जरा सोचिए कि कोई श्रद्धालु मंदिर में कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो जगती पर चढ़ता है, फिर वो मंडप यानी एंट्री हॉल से गुजरता है। उसके बाद आता है अंतराल, एक छोटा गलियारा, और फिर वो पहुंचता है सबसे पवित्र जगह पर, गर्भगृह। ये एक पूरी यात्रा है, बाहरी दुनिया से भगवान के करीब तक की। और हां, ये मंडप या हॉल भी एक तरह का नहीं होता था। बड़े मंदिरों में तो कई तरह के मंडप होते थे, जैसे घुसने के लिए अर्ध मंडप, सभा के लिए अस्थान मंडप, यहां तक कि शादी ब्याह जैसे अनुष्ठानों के लिए कल्याण मंडप भी होता था, और धार्मिक चर्चाओं के लिए सबसे बड़ा महामंडप। और अब हम पहुंचते हैं मंदिर के दिल में, गर्भगृह। यह वो सबसे अंदर का कमरा है जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। यह अक्सर छोटा और अंधेरा होता है, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ देवता पर ही रहे। यही पूरे मंदिर का केंद्र है। ठीक है, गर्भगृह के दर्शन हो गए। अब जरा बाहर निकलकर अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं, मंदिर की उस शानदार बनावट की तरफ जो आसमान को छूती हुई सी लगती है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर जो लंबा सा टावर होता है, उसे कहते हैं शिखर। इसका मतलब ही है पहाड़ की चोटी। और यह नाम यूं ही नहीं है, यह पवित्र पहाड़ों का प्रतीक है, मानो धरती को स्वर्ग से जोड़ रहा हो। शिखर के सबसे ऊपर एक खास गोल पत्थर रखा जाता है, जिस पर धारियां बनी होती हैं। इसे आमलक कहते हैं। यह मंदिर के डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक और दिलचस्प चीज है उरुश्रृंग। ये मुख्य शिखर के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे टावर होते हैं। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी बड़े पहाड़ तक पहुंचने के रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं। ये नजरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर मुख्य शिखर तक ले जाती हैं। अच्छा, यहां एक आम कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है।
शिखर और गोपुरम ये दो अलग अलग चीजें हैं। शिखर मंदिर के गर्भगृह के ऊपर वाला टावर होता है, जबकि गोपुरम, जो हमें दक्षिण भारत के मंदिरों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, वो मंदिर के चारों ओर की दीवार में बने बड़े बड़े एंट्री गेटवे होते हैं। तो दोनों को एक समझने की गलती ना करें। तो कुल मिलाकर गुप्त काल की विरासत क्या है? संक्षेप में समझें तो उन्होंने हमें टिकाऊ पत्थर के मंदिर दिए, उन्होंने देवताओं के लिए एक खास जगह गर्भगृह का कॉन्सेप्ट दिया, और सबसे बढ़कर उन्होंने मंदिर बनाने का एक पूरा खाका, एक स्टैंडर्ड डिजाइन तैयार कर दिया, जिसमें जगती, मंडप और शिखर जैसी चीजें शामिल थीं। यही डिजाइन आने वाली कई सदियों तक हिंदू मंदिरों का आधार बना। और आखिर में बस ये सवाल छोड़ जाते हैं कि एक पवित्र जगह का ये खाका, ये ब्लूप्रिंट आखिर कैसे आने वाली सदियों की आस्था और वास्तुकला दोनों को शक्ल देता रहा। ये कहानी सिर्फ पत्थर या इमारतों की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे वास्तुकला ने आस्था को एक घर दिया और कैसे आस्था ने वास्तुकला को प्रेरणा दी। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे सामने खड़ी है।